राजस्थान की सत्ता में आए सियासी भूचाल को लेकर सवाल कई सारे हैं कि सीपी जोशी का आखिरी फैसला क्या होगा। और अब सोनिया गांधी से नजरें हटकर सबकी नजरें मल्लिकार्जुन खड़गे पर बनी हुई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का तगड़ा फैसला क्या होगा, क्योंकि राजस्थान की सत्ता का नंबर बताया गया था अध्यक्ष पद के बाद अगला ही होगा। राजस्थान में जो सियासी बवाल आया था उसको देखते हुए नजरअंदाज कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सीपी जोशी के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने आपत्ति जताई कि अगर उनके पास इस्तीफे मौजूद हैं तो इस्तीफे को सार्वजनिक कर इन विधायकों कि उनके पद से बर्खास्त किया जाए, जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। ऐसी लगातार मांग उठी राजस्थान की सत्ता से। लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर तमाम जानकारियां जो सामने आई हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और यहां पर आपको जो जानकारी देनी आज की सबसे मुख्य जानकारी यह है कि कल ही यहां पर कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है और डॉक्टर सीपी जोशी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका फैसला क्या हो सकता है। क्या खड़गे के कहे अनुसार चलेंगे या कानूनी तौर पर वो विधायक सभी अपना अपना इस्तीफा वापस लेंगे खड़गे के कहने पर। सवाल कई सारे हैं। यहां पर चलते हैं न्यूज रूम में, अपने तमाम सहयोगियों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल पायलट भी खड़गे को मुलाकात करने गए थे, अशोक गहलोत भी मुलाकात करने गए, नए कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देने गए। जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पक्ष निष्पक्ष की बातें की गई, लेकिन क्या पायलट और गहलोत के फैसले में भी यही पक्ष और निष्पक्ष देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि गैर गांधी परिवार से अगर कोई नेता कांग्रेस की कमान संभाल रहा है, काफी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अब हर किसी को ये लग भी रहा है कि शायद अब वाकई में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और साथ ही जनता भी उनके सामने ये साबित कर चुके हैं लगभग कि अब गांधी परिवार या फिर परिवारवाद की जो नीति लगातार कांग्रेस पार्टी में अब तक चली आ रही थी, या यूं कहें कि गांधी परिवार को ये कहकर हमेशा निशाना साधा जाता था, उसे पूरी तरह से झूठ साबित कर दिया है। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि खड़गे की जीत पर सचिन पायलट का जो बयान सामने आया, कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो झुकाव सचिन पायलट का खड़गे की ओर है और जिस तरह के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर कि सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आ सकता है। और जिस तरीके से आपने सीपी जोशी का यहाँ पर नाम लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, अगर सीपी जोशी की बात करें तो एक वक्त था जब ऑलमोस्ट वही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन वही चीज हुई, परिवारवाद और कह सकते कि रिश्तों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, दोनों ही दिग्गज नेता हैं यहाँ पर, और अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या फैसला यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की मानी जाती है, लेकिन विचारधारा भी पुरानी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में इस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। अबरार हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीपी जोशी से जुड़े तमाम जो यहाँ पर फैसले हैं, आखिरी फैसले लगातार हम आप तक यही जानकारी पहुँचा रहे कि आखिरी फैसला आज नहीं तो कल आएगा। 25 सितंबर की घटना थी, 29 सितंबर को सोनिया गांधी के साथ बैठक थी और 19 अक्टूबर की तारीख जब नया कांग्रेस का अध्यक्ष मिल चुका है। तारीखें बदलती जा रही है, लेकिन सत्ता पर अभी भी गहलोत बने हुए हैं। क्या गहलोत जादूगरी दिखा गए या पायलट बाजीगर के तौर पर आने वाले वक्त में कुछ कमाल करेंगे? देखिए, सीपी जोशी और गहलोत की मिली भगत से ही सचिन पायलट को इस बड़े अहम पद से जो है दूर रखा गया। और कहीं ना कहीं सीपी जोशी एक बड़ी भूमिका में, और साथ ही जिस तरीके से वो जो विधानसभा के स्पीकर है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो वो उन पर आयद होती है। लेकिन जैसे विधायकों ने अपना इस्तीफा उनके समक्ष सौंपा था, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक ये बात स्पष्ट नहीं की है कि दरअसल वो इस्तीफे को उन्होंने स्वीकारा है या फिर अस्वीकार कर दिया। तो ऐसे में जो स्थिति अब ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया कांग्रेस पार्टी पर, अशोक गहलोत की सरकार पर। ये बात कही है कि अगर इसी तरीके से सरकारों को चलाया जाएगा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का वो कम होगा। खासतौर से राजस्थान की जनता के ऊपर उन्होंने जोर देकर के कहा है कि आने वाले जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें इन तमाम मुद्दों को जो है जोर शोर से उतार। लेकिन पायलट ने कहा 2023 में अभी 12 महीने का समय बचा चुनाव में, उससे पहले आप ये कवायद मत करें कि सीएम चेहरा कौन होगा। उससे पहले ये पूछिए कि कांग्रेस पार्टी रिपीट कर पाएगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए खुद इस बात को लेकर के सचिन पायलट ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट जब बयान दे रहे थे, बीते एक हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब भी अशोक गहलोत को राजस्थान की सत्ता में आने का मौका मिला, वो कभी भी इस तरीके के काम या इस तरीके की स्थिति नहीं बना पाए, नहीं क्रिएट कर पाए कि सरकार दोबारा उनकी रिपीट हो पाए। तो ये तो सीधे तौर पर सचिन पायलट ही अपने सरकार के ऊपर जो है सवाल
सवाल उठा रहे हैं। अब वो किस वजह से, या तो इस वजह से कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर जो है बैठने नहीं दिया गया, या फिर अशोक गहलोत से उनकी कोई नाराज़गी हो इस वजह से। लेकिन लगातार जो तमाम तरीके के जो रणनीति की बात की जाए यहाँ पर, तो सचिन पायलट हमेशा इसी बात को लेकर के जो है एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी अगर तमाम जो नेता अपने स्वार्थ को अलग रख करके पार्टी हित में काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, दोनों की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं राजनीति तो नहीं हो रही इन सब मामलों पर? क्रांति से जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति तो पूरी तरीके से देखने को मिली राजस्थान की सत्ता में, लेकिन सीपी जोशी के फैसले को लेकर बीजेपी विधायक पहुंच गए थे उनके घर पर, ये कहते हुए कि अगर उन विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो उनसे सरकारी बंगले, सरकारी कारें, सरकारी सुख सुविधाएं सब छीनी जाएं। लेकिन अभी तक इस मामले पर किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। सीपी जोशी क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर तो वो हैं ही, लेकिन कांग्रेस का नया अध्यक्ष कोई सामने आए, बैठक हो, उसके बाद निष्कर्ष लगे? क्या आपको लगता है इस मामले में पक्षपात हुआ है? देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है पक्षपात की नीति खेली गई है और ये साफ तौर पर हमें देखने को भी मिला है। सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं है, यहाँ पर देखिए हर किसी को यही नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आप देखिए अशोक गहलोत जैसे ही अपने बागी तेवर अपनाते हैं, तमाम विधायकों के जो है हलचल तेज हो जाते। कितने सारे विधायकों ने तो ऑन कैमरा आकर के भी ये बात कही थी कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखिए, जब ऑन कैमरा आकर के भी कह रही थी तो वो पेपर वाली बात तो आप बाद में रखिए। जब लोग सामने से बयानबाजी करके जा रहे हैं, सामने से कह के जा रहे हैं, आला कमान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, देखिए उसी बात से ये तय हो जाता है कि वहाँ पर पक्षपात हुआ था, क्योंकि उसी पक्षपात के चलते जो है अभी तक किसी को लेकर के एक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सबूतों के अगर भंडार ढूंढ रहे हैं, वो एक पत्र ही ढूंढ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उनके सामने लोगों के बोले हुए बयान भी है, उनके बेस पर भी वो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तो देखिए इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो पक्षपात हुआ या नहीं हुआ। वो सभी लोगों के सामने भी है, पार्टी के सामने भी है, लेकिन उन लोग के खिलाफ वो इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब अशोक गहलोत जो है वो शांत हो चुके हैं। अब जो यहाँ पर सीपी जोशी को लग रहा है कि अब कोई कार्रवाई होगी तो शायद उन्हीं के ऊपर पलड़ा जो है भारी ना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर कुछ आखिरी बड़े सवाल बनते हुए आसिफ सर से लेने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार अल्पमत में है? क्या सरकार गिर चुकी है? अगर गिर चुकी है तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष सरकार को लेकर क्या फैसले लेंगे? क्योंकि सभी विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था और इस्तीफे को लेकर ताज़ा जानकारी समय समय पर सामने आई। सबसे पहला सवाल, क्या राजस्थान में कानूनी तौर पर सरकार गिर चुकी है कि नहीं? देखिए, कानूनी तौर पे तो सरकार नहीं गिरी है, क्योंकि अगर होती तो फिर विधायकों का इस्तीफा होता है, इमरजेंसी लग जाते। इस्तीफा दिया था, विधायकों ने भी कबूल किया था। हाँ, नहीं, वही बात मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन बहुमत उनके पास था इस चीज़ों को। यही वजह है कि क्योंकि देखिए बीजेपी ऐसे मौकों को छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। ऐसा होता, हाँ, राष्ट्रपति शासन की उन्होंने इसी वजह से मांग की थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विधायकों ने फिर मुकरना शुरू किया, फिर चीज़ें बदल गई, सवाल भी बदलने शुरू हो गए कि भाई सरकार गिरेगी नहीं। और वो यही इसी वजह से, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी जो है पूरा खेला पलटा। वो दरअसल अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, वो सोनिया गांधी को दिखाना चाहते थे, अब उन्होंने दिखा दिया। साथ ही अब खड़गे को, अब खड़गे का देखना होगा। देखिए वो काफ़ी नज़दीक रहे हैं, कल हालांकि जीत गए हैं वो। अब जैसे जैसे जिम्मेदारी मिलेगी तो देखना होगा कि वो आखिर किसे खड़गे जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि अशोक गहलोत के साथ जाने की ज़्यादा चांसेस हैं उसके साथ, क्योंकि उनके साथ याराना, उनके साथ दोस्ती ज़्यादा रही है। सीपी जोशी के घर पर बीजेपी विधायक भी पहुंचे थे, जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी इनसे सरकारी सुख सुविधाएं ले ले, लेकिन इस मामले पर सीपी जोशी ने चुप्पी साधे रखी और एक नोटिस जारी कर दिया था कि अगर विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो सार्वजनिक वो जानकारी की जाए, अगर नहीं दिया है तो जो इस्तीफा दिया था, जो मजाक था, खैर वो सरकारी अगर मजाक था तो उसको वापस लिया जाए। इस बात को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन पायलट और गहलोत की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ राजस्थान में घटा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्योंकि 4 साल अब ये सरकार चली और 2 बारी सरकार गिरते गिरते बची, 2020 में और 2022। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई भी जो है तस्वीरें देखने को मिले, जिम्मेदारी की जब भी सवाल आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब भी सवाल आता है, तो लाजमी है कि जो वहाँ का मुखिया है उसी की जिम्मेदारी होगी और अशोक गहलोत ही होंगे। भाई आप देखिए सीएम पद पे हैं, आप किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे तो मामला नहीं पकड़ा जाएगा। आप बतौर सीएम होने के नाते आपकी जवाबदेही है और आपके इशारों पर ये तमाम जो है हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, तो वाकई में जिम्मेदारी उसकी है और इसका खमियाजा मुझे लगता है आगे विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से राजस्थान में सियासी माहौल गरमाया, बीजेपी को बाहर आने का मौका मिल चुका। बीजेपी शिकंजा कसने की कोशिश करेगी राजस्थान में पूरी तरीके से अपना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर 2 गुट हैं तो बीजेपी में भी कई गुट बटे हुए हैं, उनको एक साथ लाना बड़ा मुश्किल होगा। वसुंधरा राजे भी यहाँ पर सामने आएंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनौतियाँ इस समय राजस्थान में खड़ी हुई, वो सबसे बड़ी यही है कि सरकार को रिपीट कैसे कराया जाए।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसा लाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है राजस्थान की सत्ता में। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।